रहेगी संभ्रम की स्थिति, फिर भी लाभ की प्राप्ति। अपने आत्मसम्मान को कभी हारने ना दे। अपना आत्मसम्मान ही सफलता का आधार होता है। ये बात धनु राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। सदैव परिश्रम करना, एक लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार क्रमण करना, सभी की मदद करना, ये आपका मुख्य स्वभाव है। उसी के अनुसार आप व्यवहार करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस काल में आपके षष्ठ स्थान में अर्थात शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। वहां से उनकी दृष्टि आपके व्यय स्थान पर, कर्म स्थान पर और धन स्थान पर है। अर्थात कितना भी संघर्ष का काल हो, संकट हो, नकारात्मक वातावरण हो, फिर भी आपके राशि स्वामी कर्म करने पर अधिक ध्यान देते हैं, आपसे अर्थ प्राप्ति करवाते हैं। उसी पद्धति से इस महीने भी कार्यरत रहने वाले हैं। उसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को अधिक प्रगल्भ, मजबूत करने वाला रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने आपको अभी कहा, राशि स्वामी गुरुदेव ने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिस कारण अर्थ प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार में शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, घर पर रिश्तेदारों का आगमन होना, इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक रहेगा। आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। सच कहा जाए तो शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्ष में आपको अत्यंत शुभ परिणाम दिए हैं। इस महीने के अंत में वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके लिए शनिदेव की डहिया शुरू होगी। फिर भी परिश्रम की दृष्टि से आपकी कुंडली में शनिदेव के कार्य को जब हम देखते हैं तो आपको सदैव सहयोग करते हैं और इस काल में भी करने वाले हैं। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। लेकिन आपके चतुर्थ स्थान में कई ग्रहों का आगमन होने वाला है। उनसे आपके लिए वास्तु योग निर्माण होंगे, वाहन योग निर्माण होंगे। निर्णय लेते समय आप लगातार संभ्रमित रहेंगे, ये करें या नहीं, इन विचारों में आप रहेंगे। फिर भी आपको वास्तु से सौख्य, वाहन से सौख्य प्राप्त होगा। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में जाने के कारण आपके पंचमेश इस काल में प्रबल हुए हैं, जिस कारण इस काल में आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष रूप से फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को या मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। इस काल में आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करने वाली है। यदि आपकी संतति ने किसी खेल में हिस्सा लिया है तो उनकी सफलता से आपको आनंद प्राप्त होगा। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं।
इसके अलावा उपवर वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण हुए हैं, उस दृष्टि से प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये काल थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। मूल स्वभाव के अनुसार आपका पूरा ध्यान कार्य पर होता है, परिश्रम पर होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, उनको आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर ये काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक धनु जातकों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये काल समाधान का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता, समाधान प्राप्त होने वाला है। अर्थ प्राप्ति होना, समाधान प्राप्त होना, पारिवारिक जिम्मेदारियां उचित समय पर पूरी करना, ऐसे कई शुभ प्रभाव इस काल में आपको प्राप्त होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये काल कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र देव द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसीलिए उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में होने के कारण एक बड़ा राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इस पद्धति से अर्थ प्राप्ति बढ़ती है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपके कर्म अधिपति भी नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान से उनका नीचभंग राजयोग होने के कारण इस काल में आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे, लेकिन कई बार संभ्रमित होकर आपके हाथों से समय निकल जाएगा, ऐसा एक प्रभाव उसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहे, ये लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति सुख स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण कितनी भी विपरीत स्थिति हो, संघर्ष हो, फिर भी भरपूर लाभ प्राप्त होना, लाभ से समाधान मिलना, नई वास्तु का विचार करना, घर में नवीनीकरण का विचार करना, घर में सुख सुविधा के साधन लाना, इस दृष्टि से आप कार्य करेंगे। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के 3, 9, 12 ये स्थान अर्थात तीनों यात्रा के स्थान सक्रिय हुए हैं, जिस कारण इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, ऐसे विभिन्न कारणों से आप यात्रा करने वाले हैं। उस यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यात्रा में अपना उचित ध्यान रखें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। इतना ध्यान यदि आप रखते हैं तो ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसीलिए अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन होता है, उसके बाद रात होती है, और उसके अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से धनु राशि के लिए 5, 14 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। 3, 11, 21 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं।
उचित कर्म और उचित दान, ये दो चीजें करने से वे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान देना चाहिए। उस अनुसार धनु राशि के लिए कहा जाए तो आप अमावस्या के दिन कच्चे केले, पपीता, बेसन, पीले रंग के कपड़े दान कर सकते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों को आपने इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मार्च 2024 से महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।